जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बारे में संक्षिप्त विवरण को जानते हैं, जो आजकल यह बहुत ही चर्चा में रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार-बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। यह बात 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आइए समझते हैं यूसीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स को। तो सामान्य नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामलों पर लागू होती है। इसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता के पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता से पहले यूसीसी का पालन करने वाला कौन राज्य था, तो वह गोवा राज्य था, जहां पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू किया गया था 1867 ईस्वी को। स्वतंत्रता के बाद अगर देखिएगा तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा कि पूछेगा कि समान नागरिक संहिता किस में है, तो बोलिएगा कि वह समवर्ती सूची में रखा गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर अनुच्छेद 44 में। तो उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शाहबानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। बी.एन. राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून। तो चलिए देखते हैं कि भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदू व्यक्तिगत कानून। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, फिर अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, फिर अगला है हिंदू दस्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, फिर अंतिम है हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं। यहाँ हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है उसमें, बल्कि सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को देखते हैं। तो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून यानी शरीयत अधिनियम 1937 लागू किया गया है। मुस्लिम में सिर्फ एक है जो व्यक्तिगत कानून जिसे शरीयत कहते हैं, तो वह 1937 में लागू किया गया था। फिर पारसी व्यक्तिगत कानून, तो पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। फिर ईसाई व्यक्तिगत कानून, तो ईसाई विवाह अधिनियम 1872। यह एक संक्षिप्त विवरण था, इसीलिए इसको शॉर्ट में बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम पर, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।